Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to discuss about the tense, right? कितने प्रकार के टेंस होते हैं? टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, राइट? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं. ये बिल्कुल जीरो लेवल से है कि जैसे वाक्यों के अंत में क्या दिया होता है कि हम पहचान सकें कि इसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, कौन सा टेंस कहते हैं, राइट? जैसे मोस्टली होता है कि इफ़ यू आर कंप्लीटिंग द मिसलेनियस सेंटेंसेस. मिसलेनियस कहते हैं अगर मिक्स सेंटेंसेस हम सब यूज करते हैं तो वी आर कन्फ्यूज्ड कौन सा कौन है, राइट? एंड वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इन द करेक्ट फॉर्म. सही फॉर्म में हम उसको नहीं लिख पाते हैं. तो जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस है. अब प्रेजेंट टेंस एक हमारा ये है प्रेजेंट. अब प्रेजेंट के चार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? समझ में आइए. अब पहला देखिए, जैसे ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ये वाला है, राइट? प्रेजेंट का मतलब तो है वर्तमान में, और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है वेयर देयर इज नथिंग कन्फर्म, जहाँ पे कोई चीज़ एग्जैक्ट ना हो. समझ में आया नहीं है? और अब देखिए नोट करके लिखा हुआ है, तो इनमें लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं दिया होता है तथा काम रोज होता है. रोज होता का मतलब काम. जैसे आपने कहा मैं रोज कोचिंग जाती हूँ, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ. रोज कोचिंग जाती हूँ ये तो कंफर्म है, लेकिन कभी 5 मिनट पहले चलेगी और कभी 5 मिनट बाद में चलेगी, राइट? तो इस सेंटेंस के और अंत में क्या दिया हुआ है? मैं रोज कोचिंग जाती हूँ. तो लास्ट में क्या आया? ता आया, राइट? अब जैसे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है मैंने, पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, राइट? पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि फादर और पिताजी सिंगुलर हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है. तो फादर गोज टू ऑफिस डेली. डेली का मतलब है रोज ऑफिस जाते हैं. वैसे आपने कहा मैं रोज नाश्ता करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई टेक ब्रेकफास्ट डेली. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई ब्रेक माई फास्ट डेली. ब्रेकफास्ट का मतलब भी तो यही होता है कि जस्ट यू आर गोइंग टू ब्रेक योर फास्ट. हम लोग पीएम में सोते हैं, एएम में उठते हैं, तो हर व्यक्ति का व्रत होता है. जिस चीज़ को खाने से व्रत टूट जाए दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेकफास्ट. तभी तो ब्रेकफास्ट कहते हैं उसके लिए, राइट? समझ में आ गया ये वाला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम चल रहा है, राइट? इस सेंटेंस को एक और भी कहते हैं, इसके लिए हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. कभी सुना आपने? नहीं. प्रोग्रेसिव टेंस, राइट? प्रोग्रेसिव का मतलब भी क्या होता है? जस्ट एनी एक्शन इज गोइंग ऑन बिफोर योर आईज. आपकी आंखों के सामने कोई काम चल रहा है, तभी तो तरक्की होता हुआ दिखेगा, राइट? तो इसको हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं, राइट? प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. अब इसमें इसके अंत में क्या है? देखिए, अगर वाक्य दिए हुए हैं और अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, यही दिया होता है. जैसे सेंटेंस है पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो जा रहे हैं का मतलब क्या है? द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ. अभी जो एक्शन है वो चल रहा है. जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू कोचिंग, मैं कोचिंग जा रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू कोचिंग. वैसे आपने कहा फादर इज गोइंग टू ऑफिस, यानी जो वर्ब होगी उसमें आप आईएनजी लगा देंगे. मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, ये इसी का है. कौन सा है? या तो प्रोग्रेसिव है कि डे बाई डे आई एम प्रोग्रेसिंग इन माई लैंग्वेज,
right? I am being better, right? Yesterday I was something different, today I am different, tomorrow I would be more better. ओके तो आपने कहा मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी काम है, जैसे आपने कहा माता जी नाश्ता तैयार कर रही हैं, तो क्या बोलेंगे? मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। इट मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी एक्शन चल रहा है। समझ में आ गया ये वाला, राइट? ऐसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट तो है ये, लेकिन परफेक्ट है, यानी कुछ पूरा हो गया है। यस अब जैसे वाक्यों के अंत में क्या दिया होगा? देखिए चुका है ये दिया होगा, चुकी है ये दिया होगा, चुके हैं ये दिया होता है। जैसे पिताजी ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो काम पूरा हो गया पहुंचने का, यानी पिताजी ऑफिस पहुंच चुके हैं, एक्शन इज कंप्लीटेड। तो अब यहां पे क्या लगेंगे? फादर हैज रीच्ड ऑफिस, राइट? वैसे आपने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, राइट? बॉस मीटिंग ले चुका है, क्या बोलेंगे? काम पूरा हो गया है, मीटिंग ओवर हो गई, तो आप बोलेंगे द बॉस हैज टेकन द मीटिंग। बस आपको ये याद रखना है कि काम पूरा हो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ABC में आ जाए। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी काम प्रेजेंट में भी है, कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम अभी भी हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? समय दिया होता है। क्या ध्यान रखेंगे? समय दिया होता है। देखिए यहाँ पे भी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, ये दिया होता है। और यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ है? रहा है, रहे हैं और रही है। लेकिन दोनों फर्क क्या है? देर इज गिवन द टाइम बट देर इज गिवन नो टाइम। यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर समय दिया हुआ है। इसलिए क्या है? ये सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो इसमें समय दिया होता है। जैसे आपने कहा कि पिताजी सुबह से ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब सुबह से काम कर रहे हैं तो कुछ तो काम पूरा हो गया होगा, कुछ काम बचा होगा और कुछ काम अभी भी चल रहा है। तो आपने कहा फादर हैज़ बीन वर्किंग इन ऑफिस, राइट? फादर हैज़ बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। अब जैसे आप बोलो कि मैं जन्म से बरेली में रह रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन बरेली सिंस बर्थ, राइट? आप बोलो मैं 2 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूं। I have not been doing the job for 2 years. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। कौन सा सेंटेंस हुआ? यही वाला, सुबह से दे रहा है। कुछ पौधों को तो दे चुका होगा पानी, कुछ बचे होंगे और कुछ को अभी भी दे रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस मॉर्निंग। ये समझ में आ गया? ये हमारे चारों हो गए कौन से? प्रेजेंट टेंस के, राइट? अब आप देखिए ये वाला है आपका पास्ट टेंस के, राइट? ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या होता है? सबसे पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट, राइट? अब पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्यों में क्या है? एक तो भूतकाल में होंगे ये, यानी काम हो गया है, उससे कोई हमारा लेना नहीं। और अंत में क्या दिया होगा? या, ई, ए। जैसे आपने कहा मैंने कल 2 पराठे खाए, तो खाए या आ गया लास्ट में, राइट? पिताजी ऑफिस गए। अंग्रेजों ने हमारे देश को बोरिया बिस्तर सहित छोड़ दिया, तो अंग्रेज जो काम करके चले गए, भूतकाल की बात हो गई। तो इस सेंटेंस में आप क्या बनाएंगे? मैंने कल 2 पराठे खाए, तो आई टुक, राइट? एक चीज और ध्यान रखो कि ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। अगर सिंपल है तो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि आई टुक, राइट? आई टुक
राइट, और 2 पैनकेक्स, पराठे क्या बोलते हैं? पैनकेक्स। और कल की और लगा दो यस्टरडे, राइट, कहीं भी लिख दो यस्टरडे। समझ में आ गया ये? अब ऐसे ही इसमें आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पे रहा है, रही है और रही है ये दिया होता है। इसमें क्या है? राइट, रही थी, रहा था, और रही थी और रहे थे, बस इतना फर्क दिया होता है। राइट, जैसे आपने कहा मैं कल 2 पराठे खा रहा था, यानी I was taking, I was eating, I was having, I कुछ भी लगा दो। Many words are there। eat के लिए मैंने एक शॉर्ट में बताया भी था, कितने सारे 10-12 वर्ड केवल खाने के लिए बताए थे। बिंज का मतलब है बहुत तेज तेज खाना और जल्दी जल्दी खाना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि I was, right, I was eating 2 पैनकेक्स। पैनकेक्स कहते हैं पराठे, और यस्टरडे लास्ट में लगा दो। क्लियर? भूतकाल में हो और काम चल रहा हो, राइट, तो ये रूल लगाएंगे। और इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट, यानी काम पास्ट में भी है और काम पूरा भी हो चुका है, राइट। और वाक्यों के अंत में क्या दिया होगा? चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये वाक्य के अंत में दिया होगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वह अपना काम पूरा कर चुका था, यानी कुछ बचा नहीं था, काम पूरा हो चुका है, राइट। तो इसमें हम क्या बनाएंगे भाई? ही। और यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख दो, हैड, और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हो ही हैड डन हिज वर्क, कर दो, पूरा तो है ही नहीं, वह अपना काम कर चुका था, पूरा नहीं है ना, तो केवल इतना लिख दो, ही हैड डन हिज वर्क। क्लियर? ही हैड डन हिज वर्क। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी काम पास्ट में भी है और कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी चल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होता है? सबसे पहले है समय दिया होता है, राइट। और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो इसी की तरह दिया होता है जैसे यहाँ पे बताया था मैंने। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में केवल इतना ही फर्क होता है कि ओनली देयर इज गिवन टाइम एंड देयर इज गिवन नो टाइम। यहाँ पे समय नहीं दिया होगा और वहाँ पे क्या है? समय दिया होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो क्या बनाएंगे? मैं सुबह से अंग्रेजी सिखा रहा था। बोलो भाई, क्या बनाएंगे? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस अ मॉर्निंग, राइट। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब आप अगर ये कहो कि मैं 2 साल से तैयारी कर रही थी, तो कैसे बनाएंगे? आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। पिताजी आपको 2 घंटे से डांट रहे थे, तो क्या बोलेंगे? फादर हैड बीन स्कोल्डिंग यू फॉर 2 hours। वो सब इसी सेंटेंस के पार्ट रहेंगे, राइट। अब इसके आगे आ जाइए, एक होता है राइट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों में क्या दिया होगा? गा, गी, गे दिया होता है, राइट। जैसे अगर आप कहें कि मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, राइट। आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, राइट। वैसी है कि आप कल अंग्रेजी में भाषण देंगे, तो ये भी क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। यू विल
डिलीवर द लेक्चर, बोलिए यू विल डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश, राइट। अब इसका जैसे ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, अब आ जाइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में क्या दिया होगा? वाक्यों के अंत में देखिए रहा होगा और रही होगी, राइट, और रहे होंगे, ये वाक्य दिए होंगे। जैसे आप सेंटेंस लिखें कि वह खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। बताओ भाई, हाउ विल यू कंप्लीट दिस सेंटेंस? वह खाना खा रहा होगा, He will be eating food. राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे ही विल बी ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, राइट। ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। क्लियर हो गया ये। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या होगा? काम फ्यूचर में तो होगा, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाएगी काम पूरा हो चुका हो। जैसे वाक्यों के अंत में क्या दिया होगा? चुका होगा, चुकी होंगे, राइट, और चुकी होगी, जो भी दिया होगा ये सेंटेंस दिए होंगे ऐसे कि काम पूरा हो चुका हो। जैसे वह ऑफिस पहुंच चुका होगा, कैसे बनाएंगे? He will have. पहुंच चुका होगा, He will have reached to the office. he will have reached office, he will have reached office। अच्छा, हम ही रोज ऑफिस जाते होते हैं, हमारा ही ऑफिस है वहाँ पे, तो दा कभी नहीं लगाएंगे, और रीच्ड के बाद कोई प्रोपोजिशन भी नहीं आती है। क्लियर? आफ्टर रीच यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रोपोजिशन, कोई प्रोपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये वाला? यानी फ्यूचर परफेक्ट इस तरीके का होगा। और अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें वही इन सब की तरह सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा कि समय ज़रूर दिया होगा और काम चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए वाक्यों के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, दिया होता है, राइट। जैसे मैंने कहा कि माताजी 2 घंटे से लंच तैयार कर रही होंगी, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाउ विल यू कंप्लीट इस? कैसे बनाएंगे इसको? माताजी 2 घंटे से लंच तैयार कर रही होंगी, तो सबसे पहले लाएंगे मदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर या लंच। मदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग लंच फॉर 2 hours, राइट। वैसे आपने कहा पिताजी 10 साल से नौकरी कर रहे होंगे। हाउ विल यू कंप्लीट दिस सेंटेंस? फादर विल हैव बीन डूइंग द जॉब फॉर 10 years, 10 साल से, फॉर 10 years, राइट। फादर विल हैव बीन डूइंग द जॉब फॉर 10 years, राइट। तो ये सेंटेंस पूरा आपके जितने भी हैं ये एक ही उसमें आप समझ सकते हैं इसका कंपैरिजन करके, राइट। सबसे पहले प्रेजेंट वाले, फिर पास्ट वाले और फ्यूचर वाले। अगर ये याद रखते हैं कि व्हाट इज़ गिवन एट द लास्ट, की अंत में क्या दिया होता है, right, then easily you can remove your confusion. You cannot create any kind of confusion even you are completing the miscellaneous sentences. In all competitions you can find out such kind of sentences because most of the time जो मेन जो बेसिक है, जो बेस चीज़ है वो यही है। अगर आपको इन चीज़ों का पूरा ज्ञान है तो इवन वट एवर यू आर डूइंग, चाहे कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, इवन यू आर गोइंग सर्चिंग द कॉमन एरर्स, चाहे कॉमन एरर सर्च कर रहे हो, चाहे क्लोज टेस्ट कर रहे हो, क्लोज टेस्ट में तो बीच बीच में गैप दिया होता है। जब बीच बीच में गैप दिया होता है आपको पता है कौन सा सेंटेंस है, इसके बाद क्या आने वाला है, तो इजीली यू कैन डू दैट। तो ओके, फ्रॉम माई साइड नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, चलन गुड बाय एंड गुड नाइट।